है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2292 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 4 पद 13 से लेकर 16 तक। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा घमंड बुरा होता है। दूसरे मसीही भाई बहनों की बदनामी करने के संबंध में हम बीते दिनों में चर्चा कर रहे थे। निम्न पाप करने वालों के एक दूसरे पापमय स्वभाव की चर्चा पढ़े गए बाइबल भाग में हम देखते हैं। वह है डींग मारते हुए घमंड करना। NASB अंग्रेजी अनुवाद में इसे बॉस्टिंग इन एरोगेंस करके अनुवाद किया है, अथवा हठीले मानसिकता के कारण स्वयं पर गर्व करना। दूसरों की तुलना में अपने आप को ऊंचा करके दिखाने की मानसिकता को हम घमंड कहते हैं। वही हठीलापन घमंड का ही एक उच्च स्थायी अवस्था है। एरोगेंस इज एन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ बॉस्टिंग। जब एक व्यक्ति घमंड से चूर हो जाता है तो वह इस प्रकार सोचने लगता है कि मेरे बिना कोई नहीं तो मुझसे हर काम संभव है। ये सोच रखने वाले लोग न केवल ऐसी सोच से जीवन व्यापन करते हैं, बल्कि किसी भी मौके पर अपने आप को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ करके दिखाने की कोशिश भी करेंगे। परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन रखने की शैतान की निम्न मानसिकता ही उसको शैतान बनाया था। इंसान घमंड से भरने का एक महत्वपूर्ण कारण स्वयं पर उसका भरोसा है। मनुष्य को पर्याप्त या पर्याप्तता से अधिक धन, पदवी, लोगों से सम्मान, संसार में जीने की समझ आदि जब प्राप्त हो जाते हैं तो उसके अंदर एक ऐसी मानसिकता उत्पन्न हो जाती है कि अब मुझ में इतनी क्षमता है कि अपना जीवन का नियंत्रण मैं स्वयं करूंगा और मैं स्वयं ये फैसला करूंगा कि मुझे अपने जीवन में क्या बनना है, नहीं तो कौन सा मुकाम तक पहुंचना है। दुखजनक बात है कि निम्न प्रकार की मानसिकता को वर्तमान संसार में कॉन्फिडेंस, पैशन आदि अंग्रेजी शब्दों से पुकार कर उसे एक अनिवार्य मानसिकता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लोगों की एक गलत सोच है कि किसी भी बुराई को अंग्रेजी शब्दों से परिचय कराएंगे तो वो बुराई अच्छाई में बदल जाती है। जैसे खुलेआम व्यभिचार में जीने का कार्य को लिव इन रिलेशनशिप करके बुलाते हैं। कॉन्फिडेंस, पैशन आदि शब्द अपने आप में बुरे तो नहीं है, पर ये अपने जीवन के लक्ष्यों को स्वयं तय करने और स्वयं पर भरोसा करते हुए जीने की मानसिकता यदि हो तो वो मानसिकता निश्चय ही एक बुरी मानसिकता है। परमेश्वर की विभिन्न अन्य सृष्टियों की क्षमताएं जब देखते हैं तो समझ पाते हैं कि मनुष्य की क्षमताएं सीमित है। उदाहरण स्वरूप बोलूं, कुत्तों की सूंघने की क्षमता मनुष्य की सूंघने की क्षमता से 1000 गुना अधिक है। दौड़ने का अधिकतम रफ्तार मनुष्य का लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटा मात्र है, वो भी उसेन बोल्ट के द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड है। वही दौड़ने की अधिकतम रफ्तार एक चीता का जो है 110 से 120 प्रति घंटा किलोमीटर है। ये भी याद रखें कि एक चीता को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार पहुंचने के लिए केवल 3 सेकंड ही काफी है। प्रकृति में होने वाली आपदाओं के बारे में पशु पक्षियों को यूं ही जानकारी मिल जाती है। वही मनुष्य को बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल करने के बाद भी अधूरी जानकारी मिलती है। जमीन से रेंगने वाले बिना हाथ पांव के एक सांप ढसने से भी कितना बड़ा वैज्ञानिक भी क्यों ना हो, मृत्यु अवश्य हो जाएगी। मनुष्य क्या है घमंड करने के लिए? कुछ भी नहीं है। परमेश्वर से प्राप्त अनुग्रह के सिवाय हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हमें अपने जीवन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, न ही अपने जीवन के लिए योजनाओं को स्वयं बनानी है, बल्कि अपनी अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए प्रभु हमारे जीवन से आप जो चाहता है उसके लिए समर्पण करने के लिए मेरी मदद कीजिएगा, प्रार्थना करें। तब प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग करेंगे, जिससे हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।